कलौकीरेण भाषितम्। देखिए, कलयुग रूपी सर्प के मुख के ग्रास होने के भय का विनाश करने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाया है। और एतस्मात् परम किंचित् मनः श्रद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। जब जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, तदा भागवतम लभेत्, तब श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और जिन कृष्ण कथा रस नाहि पियो, तिन की गिनती नागिनी नागिनी, अपनो धन जोरी बटोरी धरे, तिन को कहिए ना धनी ना धनी, अपनो मत लाई करे हट जो, तिन की कबहू ना सुनी ना सुनी। और जिन की ना बनी यदुनंदन, सो तिन की कबहू ना बनी ना बनी। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्कृते शुके, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव मुनि के सभा में बैठ जाने पर वहाँ सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा के कलश को लेकर के देवास्तत्र समागमन, देवतागण पधारे और श्री सुखदेव जी से प्रणाम करके कहते हैं कि हे सुखदेव जी, शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः, कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। हे सुखदेव जी, आप इस अमृत को ले लीजिए और हम सभी देवताओं को श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पिलाइए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, वह सुधा कथा लोके वह कांच वह मणिर महान, ब्रह्मरादो विचारेवं तदा देवांजहासः। इस संसार में कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ श्रीमद् भागवत की मणि, उसी प्रकार कहाँ अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवतामृत। इस बात को श्री सुखदेव जी विचार कर रहे हैं और तदा देवांजहासः, सभी देवताओं के ऊपर हास्य कर रहे हैं। अभक्ताशतांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। उस समय श्री सुखदेव जी ने सभी जो श्रोता थे सभी को अभक्त माना, देवताओं को, इसलिए उन्हें श्रीमद् भागवत का अमृत नहीं पिलाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की। मेरा परम सौभाग्य है कि इस बेल्हारी गांव में आकर के मुझे मेरी वाणी को सफर करने का अवसर प्राप्त हुआ।